फरवरी को बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव के द्वारा बिहार का बजट पेश किया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। यह बजट 3.47 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट की तुलना में 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट है। इस बजट में यह कहा गया कि यह बजट समाज के उन सभी तमाम वर्गों और समूह को शामिल करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे राज्य का आर्थिक विकास हो सके, साथ ही साथ लोगों की जो जनजीवन है और साथ ही साथ लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इस बजट को काफी सकारात्मक और लाभकारी बताया गया है बिहार के लिए, जिसमें सभी तबकों के सभी समूह के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इस बजट में क्या कुछ आपके लिए एक एक चीज पर नजर डालेंगे विस्तार से और बताएंगे कि किस किस चीज में आपको फायदा मिलने वाला है और किस किस क्षेत्र में कितने रुपए का निवेश करने के लिए बजट को पास किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बजट को ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान का विशेष ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। शिक्षा के लिए 60,954 करोड़ का बजट पास किया गया है। इस बार बजट में विकास कार्यों पर भी विशेष जोर दिया गया है। सड़क, पुल, बिजली, पानी और सरकारी भवनों जैसे बुनियादी ढांचे के लिए 63,455 करोड़ का पूंजीगत खर्च प्रस्तावित किया गया है। यह आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए खर्च होगा। बिहार ने शिक्षा पर 60,954 करोड़ और स्वास्थ्य पर 20,335 करोड़ का बजट रखा है। बजट में 5 नए एक्सप्रेसवे और सस्ते आवास के संकल्प को भी शामिल किया गया है। बजट के चौथे कृषि रोडमैप के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन और हाट बाजार के सशक्तिकरण की योजनाओं को भी शामिल किया गया है। महिला रोजगार योजनाओं के तहत अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं और अब यह देखा जाएगा कि किस महिलाओं का जो कार्य है वो कहां तक पहुंचा है और उसमें कितनी वृद्धि हुई है। उसको देखकर उस हिसाब से महिलाओं को उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति विभाग को 19,603 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वही अनुसूचित जनजाति विभाग को 1,668 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट के नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना, मॉडल स्कूल, शिक्षकों की नियुक्ति, डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। गृह विभाग को 20,132.87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि रोडमैप 4 का विस्तार होगा। मक्का, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। राज्य सरकार किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपए प्रति साल की अतिरिक्त सहायता देगी। सरकार ने आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार नौकरी का लक्ष्य भी रखा है। बता दें आपको कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पहले 2,000 रुपए मिलते थे, उसमें अब 3,000 अतिरिक्त रुपए भी किसानों को आर्थिक सहायता के लिए दिए जाएंगे और साथ ही साथ 1 करोड़ नौकरी का जो सृजन का जी बात कहा गया है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 50 लाख करोड़ के निजी निवेश के अवसरों की तलाश की जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं के लिए नौकरियां पैदा होंगी। सरकार का लक्ष्य 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च बढ़ाया गया है। तो बता दें आपको कि यह बजट जो अब तक का सबसे बड़ा बजट माना गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब पर ध्यान दिया गया है और सबके लिए अलग अलग बजट जो है आवंटित किए गए हैं। इस बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं कि बिहार का बजट आपके लिए कितना लाभकारी हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।